Diwali. May this year be very happy and prosperous to you all, my viewers, my subscribers, my friends, my ever near and dear fellows. Happy Diwali again. Friendly aspect versus frustration. What is meant by that? Today I want to focus a bit about what I mean with staying of my youth kids in my tutorials at my home even, because जब हम यूथ के साथ रहते हैं तो उनके इंथुजियाज्म, उनकी विशेष, उनकी बातें हमें बहुत प्रमोट करती है और ये हमें किस तरह से आगे निकलना है ये आजकल की यूथ बहुत अच्छी तरह हमें सिखा देती है. वी आर थैंकफुल टू दैम. थैंक्स यूथ. थैंक यू वेरी मच. टुडे as we knew, studies were locked down since more than 8 months. न भूतो न भविष्यति, मतलब ना पहले कभी ऐसा हुआ था और न शायद कभी होगा भी, पर ये इस वक्त जो 7-8 महीने से ज़्यादा से टाइम से चल रहा, धीरे धीरे पहले सब कुछ एक झटके से लॉकडाउन हो गया. आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा अनलॉक्ड हुआ. अनलॉक होने के साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके पूरा देश अनलॉक में वर्क करता तो चला गया, पर अनलॉक नहीं हुआ. स्टडीज़, इतना लॉन्ग ड्यूरेशन वाला वैकेशन किसी ने न जाना होगा. और अब जब एक लिंक मिली है, एक हिंट मिली है, एक अनाउंसमेंट मिली है कि ओनली ऑफ सम स्टैंडर्ड्स इवन बट स्टडीज आर गोइंग टू अनलॉक. जिन जिन के घर में भी स्टूडेंट्स है, जिन जिन के किड्स है स्टूडेंट्स के रूप में, उन सब के दिलो दिमाग में दिवाली की हैप्पीनेस के साथ साथ दिवाली के तुरंत बाद अपीयर हो रही ये रीओपनिंग की अनाउंसमेंट सबको पजल्ड बना रही है. क्या करें क्या ना करें. ज़रूरी है और इसी के हिसाब से इन 8-9 महीने के टाइम में स्टूडेंट्स की मेंटल सिचुएशन क्या रही, वो तो जिन लोगों ने सफ़र किया, जिनके फैमिली ने सफ़र किया, वो ही समझेंगे. बाकी तो सबको ऐसे लगता है, क्योंकि समझिए 100% में से मोर देन 70% तो ये एक्सेप्टेंस में भी आ गए. ऑनलाइन स्टडी स्टार्ट हो गई, खेलना, उन लोगों ना ऑनलाइन स्टडीज़ ज्वाइन कर लिया, कंटिन्यू हो गए, लाइफ का एक शेड्यूल बन गया. पर 30% से ज़्यादा ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने ये बहुत ही सिचुएशन के साथ टैकल करना टफ सा जाना. उन लोगों को, ये बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं जो एकाएक से आ रही अटैक वाली सिचुएशन को बहुत इजीली डाइजेस्ट करके उसके साथ सेट नहीं हो पाते. उनको हम फ्रस्ट्रेशन जैसे हालत में उनका स्टेटस चला जाता है. उनको
थोड़े थोड़े धीरे धीरे से तो नहीं चलता, बड़ी जल्दी से ही करना पड़ता है, क्योंकि सब बात तो स्लोली नहीं होती। पर समझाना है, ऑनलाइन कराना है, मतलब कि जो शेड्यूल में थे ऑनलाइन, मतलब नॉट दैट वे सोशल मीडिया थ्रू ऑनलाइन होना, इस तरह से नहीं है, पर उनकी लाइफ को एक सही तरीके से पाथ पे पुशअप करा के कंटिन्यू कराना, बहुत ये चैलेंजिंग वर्क है। स्टूडेंट्स जो स्कूल अपीयर कर लेंगे, फ्रस्ट्रेशन उनको दिलो दिमाग पे या कहीं पर ऐसे हेडिंग लगा के नहीं दिखाई पड़ता कि ये फ्रस्ट्रेटेड है, ये नॉर्मल है, ये बिल्कुल ही हेल्दी है। वो उनकी हेल्थ के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, हेल्थ तो बिल्कुल अच्छी रहती है, पर ये यहाँ पे डिस्टर्बेंस स्टार्ट हुए होते हैं और उसी दौरान स्कूल में जाना स्टार्ट होएगा। स्कूल के साथ स्कूल के टीचर्स को हरीड रहेगी, वरीड रहेगी, सिलेबस कैसे करें, जितना हुआ है उतना ही सही, वो पूरा स्टार्ट ना भी करे तो बाकी का भी सबके डाउट्स रहेंगे, उनको सॉल्व करना है। टाइम बहुत कम रह जाएगा, एनुअल एग्ज़ाम्स कभी अपीयर होगी नॉट डिसाइडेड, सब कुछ अनसर्टेनली स्टार्ट होने वाला है और सब कुछ अनसर्टेनली कंटिन्यू करना है और सब कुछ अनसर्टेनली रिजल्टिव भी बनाना है। क्या करेंगे तब? स्टूडेंट्स को ही नहीं, बड़े बड़े लोगों को भी बहुत सारे थिंकिंग, बहुत सारे थॉट्स के मारों के साथ फ्रस्ट्रेशन आती है, आ जाती है। तो मेरी आप ऐसे कोई भी लोग हैं, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, एल्डर्स है, एक ही इस वक्त तो सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि डोंट थिंक टू मच, जस्ट एक्सेप्ट द सिचुएशन एज इट अपीयर। सब कुछ बड़ी सही तरीके से जैसे होना है वैसे ही होने लगेगा, बस थोड़ा सा एक्सेप्ट करने की मेंटली प्रिपरेशन बनाए रखें। इतना करेंगे जीत जाएंगे। सिचुएशंस आती रहेगी, एक्सेप्ट कर लेंगे, सेट हो जाएंगे, विनर भी बन जाएंगे। पर कुछ भी ना करके थिंक एंड डूइंग नथिंग नहीं करना है प्लीज़। सिचुएशन को जैसे ही आती है उसी तरीके से एक्सेप्ट करते रहिए। ज़्यादा सोचने विचारने पे, जैसे कि फ्री बैठे हैं, दिवाली चल रही है, कुछ काम नहीं है तो चलो स्कूल ओपन होने वाली है तो उसी के बारे में सब साथ में बैठ के डिस्कशन करते रहे, अपने आप से डिसीजन बनाते रहे और फिर अपने ही आप अपने ब्रेन पे ओवरलोडेड लोड डालते रहे। इट इज़ नॉट वर्थ इट। डोंट डू दैट प्लीज़। थैंक यू वेरी मच। डू फॉलो दैट just now to that only, and you will keep yourself away from frustrated situation. I surely assured you, try to follow this, it will help you. Thank you. Happy Diwali again. Enjoy a holiday between a Diwali and a Happy New Year day that will appearing tomorrow only. So enjoy an extra day with this Diwali. Happy Diwali and Happy New Year in advance to all of you, my viewers, my subscribers, my ever near dear fellows.
See ya. Take care and be healthy mentally, physically, and enthusiastically. See ya.